बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 69th मेंस एग्जामिनेशन का एसे पेपर 6 जनवरी 2024 को लिया गया था। अब ऑप्शनल पेपर के जगह पर एसे 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं और ऑप्शनल को जो है वो क्वालिफाइंग कर दिया गया है। तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑप्शनल का अब वो वैल्यू नहीं रह गया है जो पहले हुआ करता था। उसके जगह पर ऑप्शनल के जगह पर अब जो है निबंध जो है वो अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। 300 मार्क्स के निबंध पूछे जाते हैं, 3 घंटे समय दिए जाते हैं। एसे का जो क्वेश्चन पेपर है ये 3 सेक्शन में बटा हुआ है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में। इन सारे सेक्शन से एक एक एसे हमें चूज करना है। 4 विषय दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक विषय चूज करना होता है और हमें निबंध लिखना होता है 700 से 800 शब्दों में, और हर एक निबंध के लिए 100 मार्क्स दिए जाएंगे। सेक्शन 1 में 4 टॉपिक दिए हैं। अब ये 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक हमें चूज करना है और उसका आंसर करना था कि उस पर निबंध लिखना है। जैसे टॉपिक इस बार दिया गया था सेक्शन 1 में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द मिस्ट्रियस ऑफ द यूनिवर्स। विज्ञान और प्रौद्योगिकी ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने में सहायक है। 2 में पूछा गया है कि इंप्रूविंग द एग्रीकल्चरल सिस्टम कैन सपोर्ट द रूरल इकोनॉमी ऑफ द नेशन। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकता है। कृषि व्यवस्था में सुधार कर देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, हमारे भारत का जो सिस्टम है और खासकर एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है वो अदर कंट्री की अपेक्षा बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है और उन पॉपुलेशन को काम करने के लिए, रोजगार की व्यवस्था को करने के लिए हमें अपनी कृषि व्यवस्था में सुधार करने चाहिए। ये तो मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, एक पॉइंट बता रहा हूँ इसका, कि हम लोग इसलिए कृषि व्यवस्था में सुधार करेंगे जिससे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जो कि रूरल इकोनॉमी के लिए मतलब कि एक अति आवश्यक वो कंपोनेंट है। तीसरा जो है, ब्लैक मनी इकोनॉमी इज द मेन कॉज ऑफ क्राइम एंड करप्शन। काले धन की अर्थव्यवस्था अपराध और भ्रष्टाचार का प्रमुख कारण है। 4 में पूछा गया है कि द मॉडर्न कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन हैज रिवोल्यूशनाइज्ड ह्यूमन अवेयरनेस ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। आधुनिक संचार क्रांति ने मानव के संचार के साधनों और टेक्नोलॉजी के प्रति जागरूकता में क्रांतिकारी रूप से वृद्धि की है। सेक्शन 2 में भी 4 टॉपिक दिए हुए हैं। इनका भी उत्तर जो है किसी एक को चूज करते हुए 700 या 800 शब्दों में लिखना है। ये भी 100 मार्क्स का है। करेंट स्टेटस ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पर्सपेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की वर्तमान स्थिति राजनीतिक सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में हमें बताना है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा फॉर स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रेस एंड फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट। आध्यात्मिक उन्नति तथा शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए योग की आवश्यकता और महत्व। 7वां जो टॉपिक है इसमें, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2023 है उसके बारे में पूछा गया है। और 8वां टॉपिक जो है इसका, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव तथा बचाव के उपाय। कृषि से ही रिलेटेड 2 टॉपिक दे दिए गए हैं। सेक्शन 1 में भी है और सेक्शन 2 में भी हमें दिख रहा, लेकिन यहाँ पर हमें जलवायु परिवर्तन और भारतीय कृषि का क्या संबंध है एक दूसरे से, इस पर क्वेश्चन को पूछा गया है। सेक्शन 3 जो है यहाँ पर भी 4 टॉपिक दिए जाएंगे और ये स्पेशली बिहार से रिलेटेड है। ये बिहार स्पेशल निबंध हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो कोटेशंस हैं वो बिहार में जो भाषाएं हैं, जैसे भोजपुरी भाषा है, मैथिली भाषा है, अंगिका भाषा है, मगधी है, इन भाषाओं में कोटेशन दिए रहेंगे और उनका आंसर हमें करना होता है। ये 100 मार्क्स के हैं। जैसे यहाँ पर पहला टॉपिक है, बिन समाज के बोली हो सकेला का। अब बिन बोली समाज हो सकेला का, यहाँ पर बोली का मतलब भाषा से कंसीडर किया गया है। हई जवन बा कोटेशन ई भोजपुरी भाषा में बा, तो भोजपुरी भाषा के मतलब ये भाई कि ऐसा नहीं है कि जो भोजपुरी समझ सके ओकरे ये बात समझ में आई। यदि हमनी के बिहार में रहता है ज़्यादा, हमनी के मगधियों समझ में आ जाई, हमनी के मैथिलियों समझ में आ जाई, अंगिका भी समझ में आ जाई। जैसे कि नीचे जवन बा ये सब कोटेशन जवन बा ये मैथिली में बा, अंगिका में बा, मगधी में बा, हमनी के एकरा के चयन करके समझे के बा और ये हिंदी में एकरा के अपना दिमाग में फिट करे के बा कि एकर मतलब का भाई। जैसे अभी भोजपुरी में कहल बा कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, यहाँ पर समाज और बोली दोनों को एक दूसरे का पूरक बताया गया है कि यदि समाज है तो वहाँ पर बोली होगी, यानी कि भाषा होगी, और यदि उसकी भाषा है तो ही समाज होगी। ये दोनों एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। यदि हिंदी में हम इसको समझे तो जब हम ये बात समझ लिए तब इस बात को हम एक्सप्लेन करेंगे, और यही तो डेवलपमेंट और उसकी पहचान, उसकी आइडेंटिफिकेशन बताती है। समाज और भाषा ही किसी भी व्यक्ति की पहचान बताती है।
तो यहाँ पर उसी परिप्रेक्ष्य में इस कोटेशन को रखा गया है कि बिन समाज के बोली हो सकेला का, बिन बोली समाज हो सकेला का। उसी तरह से नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें कि धोबियक कुकुर ने घर के ने घाट के। हिंदी में यदि हम इसको कहें कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उसी कोटेशन को यहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि धोबियक कुकुर ने घर के ने घाट के। नेक्स्ट टॉपिक है आगुनाथ ने पाछू पगहा बिन शान के कूदे गधा। इन सब का मीनिंग समझने पर हमें एक बेहतर क्लियरेंस आएगा। जैसे आगू का मतलब आगे हो गया, नाथ का मतलब ये हो गया, समझते हैं इसको। नाथ, पगहा और छान, ये तीन ऐसे चीज हैं जो जानवर को लगाए जाते हैं। जो जानवर बदमाशी करता है उसको नाक को छेद कर रस्सी बांधी जाती है, उसको नाथ कहते हैं। बैलों में अक्सर ये लगाया जाता है नाथ। पगहा जो गर्दन में बांधा जाता है उसको पगहा कहते हैं। और छान, पैरों में जो रस्सी बांधी जाती है जानवरों को उसको छाना जाता है। जैसे गाय या भैंस को धोने के लिए उसको छाना जाता है, या गधा कहीं भाग ना जाए चरते हुए। अब जब गधा को देखेंगे तो उनके पैरों को भी क्या किया जाता है, छान दिया जाता है। घोड़े के पैरों को छान दिया जाता है, जो अगला उसका पैर होता है उसको छानना कहते हैं। तो यहाँ पर उसी परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि आगुनाथ ने पाछू पगहा बिना छान के कूदे गधा। नेक्स्ट टॉपिक है अनेर धुनेर के राम रखवार। यहाँ पर ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जिसका कोई नहीं है उसका राम रखवाले हैं। तो ये 12 टॉपिक्स थे, हर एक सेक्शन से 4-4 टॉपिक्स थे। इनमें से एक एक टॉपिक को चूज करते हुए हमें 3 निबंध लिखने होते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है निबंध लिखना। और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अब सिविल सर्विसेज परीक्षा है उसमें 3 पेपर का मार्क्स जोड़ा जाता है मेरिट में, GS1, GS2 और SA का। और ये तीनों पेपर जो हैं 300 मार्क्स के होते हैं। अर्थात कि जो मेंस मार्क्स हैं वो 900 मार्क्स पर हमें कैलकुलेट किया जाता है और 120 नंबर का इंटरव्यू होता है। इस तरह से जो फाइनल मार्क्स हैं वो 900 प्लस 120 अर्थात कि 1020 मार्क्स पर मेरिट लिस्ट और फाइनल सिलेक्शन जिसको हम लोग कहते हैं, फाइनल सिलेक्शन जो है 1020 मार्क्स पर कैलकुलेट किया जाता है। मेरिट लिस्ट जो है फाइनली इसी नंबर पर तैयार होती है। तो हमने जितने सारे पेपर्स थे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की 69th मेंस एग्जामिनेशन की, वो समान हिंदी है, जनरल स्टडी पेपर 1 है, जनरल स्टडी पेपर 2 है और निबंध, चारों के हम लोगों ने क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं। सोल्यूशन मैंने अलग अलग वीडियो में इन सब का बनाया है, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।